मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में बतौर वकील वकालत करता हूँ। मैंने हिसार की तहसील के अंदर जब भी देखता हूँ, यहाँ पर तहसीलदार साहब लोगों के काम के लिए गायब मिलते हैं, लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ती है। इसी हिसार के तहसीलदार ने आज से करीब 7-8 महीने पहले हिसार मंदिर नागौरी गेट के बाहर एक मंदिर था जो ट्रस्ट की ज़मीन थी, उस ट्रस्ट की ज़मीन का गैर कानूनी तौर से रजिस्ट्री करवाने का काम किया, जिसका इंक्वायरी होने पर वो मामला दबा हुआ था। उसके अंदर इनकी इंक्वायरी चली भी अभी तक, उसके अंदर क्या कार्रवाई करी, क्योंकि हाई लेवल की बातें हैं, ऑफिशियल लेवल सरकार लेवल की बातें हैं। लेकिन उस तहसीलदार ने उसमें बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से रजिस्ट्री करवाने का काम किया, रिकॉर्ड की अनदेखी करके काम किया, रिवेन्यू रिकॉर्ड की अनदेखी करके काम किया। यही नहीं, श्याम सुख गांव के अंदर एक पार्टीशन के केस के अंदर, जिसमें मैं बतौर वकील बाद में पेश हुआ था, उससे पहले तहसीलदार साहब ने नक्शा कै बिना किसी की मंजूरी के और फाइल पर कटिंग की हुई है, जिसकी हमने शिकायत सीएम विंडो के अंदर और डीसीओ साहब के सामने भी हमारे क्लाइंट सरजीत सिंह ने की हुई है। उसकी भी इंक्वायरी आज तक पेंडिंग है, लेकिन अभी तक वो इंक्वायरी की टेबल पर नहीं आया है केस। और हिसार के तहसीलदार ने आज कम से कम, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत कोई आज केस नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं तहसील पर पहुंचा के लोगों की ग्रीवेंसी सुनी, लोगों ने कहा कि तहसीलदार साहब ने 3 बजे का फ़ोन बंद किया हुआ है। उसके बाद में ड्राइवर से भी लोगों ने संपर्क किया, उसका भी उस फ़ोन बंद नहीं था, लेकिन उसने तहसीलदार से बात नहीं करवाई। हमने एसडीएम से मिले, डीसी साहब से मिले, अपनी ग्रीवेंसी समझाई। डीसी साहब को हमने टोटल की टोटल पब्लिक कम से कम 70-80 आदमी थे, विभिन्न गांव की रजिस्ट्रियां थी, काफ़ी रजिस्ट्रियां नहीं थी, बल्कि भाई बहन की रिलीज डीड थी, ट्रांसफर डीड थी, दूसरी बाप बेटे की ट्रांसफर डीड थी, पारिवारिक संपत्ति का हस्तांतरण था। पारिवारिक संपत्ति के हस्तांतरण में भी तहसीलदार जिसके टेलीफोन जाते हैं, जहां इन्होंने अपने कुछ गैंग पाल रखे हैं, उस गैंग के जहां पहुंच जाते हैं, उनकी रजिस्ट्रियां आज भी हो रही थी। और अगर इस मामले में सरकार संज्ञान ले तो 7-8 आदमी रोजाना के रोजाना तहसील कार्यालय के रजिस्ट्री कलर के सामने बैठे रहते हैं और लोगों को परेशान करके, गलत प्रयोग करके, अपनी पावर का, और तहसीलदार अपनी जेब में मान करके उनका मिसयूज करके लोगों को पैसे हटने का काम वो लोग करते हैं। इस प्रकार से हिसार के तहसील का अड्डा जो है भ्रष्टाचार का पूरी तरह से अड्डा बना हुआ है। भ्रष्टाचार इस वजह से नहीं कि अगर आप इसको देखे जाए, अगर प्रोसेस में देखा जाए, अगर तहसीलदार का पूरा रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो ये साबित बात हो सकती है। क्योंकि अगर ये एलिगेशन आएगा कि आपने पैसे देते हुए देखना जरूरी नहीं है, जो काम गैर कानूनी हो रहे हैं वो गैर कानूनी काम किसी न किसी प्रभाव से या किसी न किसी लालच के अंदर ही होते हैं। इस प्रकार इस तहसीलदार की फौरी तौर पर इंक्वायरी करके तुरंत इसको सस्पेंड करके किसी और जगह लगाया जाए। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, मान्या हुआ डिस्ट्रिक्ट है, लाला लाजपत राय का डिस्ट्रिक्ट है, जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ। हिसार के अंदर हिंदुस्तान की क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर 1857 के गदर के अंदर लोगों ने अपनी कुर्बानियों का इतिहास 1857 के गदर के अंदर, जिस हिसार के अंदर इस प्रकार की गड़बड़ियां हो, हम चाहते हैं कि सरकार से कि यहाँ एक अच्छा और ईमानदार टाइप का तहसीलदार लगाया जाए, ताकि सरकार की भी और लोगों की भी परेशानी कम हो सके। और आम लोगों की परेशानी को कम करने के लिए हम डी साहब से इस सुझाव दे के आए हैं कि किसी वजह से रजिस्ट्री का काम या ट्रांसफर डीड का काम लोगों का न रुके, उसकी जगह कोई विकल्पी व्यवस्था की जाए, अगर तहसीलदार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में कहीं जाता है। सर, पिछले कितने दिन से तहसीलदार अवेलेबल नहीं है? तहसीलदार अवेलेबल ये बीच में जब मंदिर की रजिस्ट्री करवाई थी, आप ऑन रिकॉर्ड दे सकते हो, मंदिर की रजिस्ट्री करवाने के बाद में जब तहसीलदार पर गाज गिरी HK गुप्ता पर, इसने लंबी छुट्टी ली है। वो छुट्टी हो सकता है 2.5-3-4 महीने की थी, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक छुट्टियों पर था और छुट्टियों के दौरान अपनी लिपापोती करने के लिए, उस काम को संभालने के लिए लगा हुआ था। दोबारा उसी तहसीलदार को, जो अखबारों में भी आई थी, उसी तहसीलदार को यहाँ डिप्यूट करने का काम फिर किया है। तो आज जो आप यहाँ पे तहसीलदार से मिलने के लिए आए, या जो लोग बाग तहसील के अंदर आए रजिस्ट्री बाबत या और भी कार्यों के लिए, तो क्या यहाँ तहसीलदार आज अवेलेबल नहीं थे? तहसीलदार ने फोन स्विच किया हुआ था, जिसकी शिकायत हमने डी साहब से की, डी साहब ने फोन मिला, एसडीएम साहब ने फोन मिला, उनका स्विच ऑफ आया। बाद में उन्होंने कहा कि आप वेट करो, आपके आज डी साहब ने यह आश्वासन दिया कि आपकी सभी रजिस्ट्री आज होगी। तो हुई है फिर? नहीं, अभी आई नहीं, आएंगे। डी साहब ने आश्वासन दे रखा है कि आपकी रजिस्ट्रियां बाकायदा आज होगी, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। तो आज आपने शिकायत लिखित में की है? हाँ, हमने लिखित शिकायत उपायुक्त को लिखित शिकायत की है, जिसमें हमने ये एलिगेशन लाए कि 3 बजे के बाद में स्विच ऑफ एसडीएम साहब का था और उसके ड्राइवर का जो भी हमने नंबर लिया उस पर कॉल जाती रही, उसने भी बात करवाने की कोशिश नहीं करी, जिससे आम पब्लिक को बड़ी भारी परेशानी हुई। और एक बुजुर्ग हमारा ऐसा है जो स्ट्रेचर पर है और जो मरणासन की पोजीशन पर है, ऐसी हालात में लोगों को मारने के लिए मजबूर करने का काम ये हिसार का तहसीलदार कर रहा है। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? मेरा आज तीसरी बार टोकन कटा है। पहले टोकन मेरा 16 तारीख को कटा, दूसरा टोकन मेरा 27 तारीख को कटा और आज मेरा तीसरा टोकन है।
तीसरी बार मैं यहाँ तहसील में आया हूँ। हर बार तहसीलदार यहाँ नहीं। हाँ भाई, क्यों भाई, कह दी सारी बातें तो। मेरा दूसरे में हम आए थे, 3 बार हमको क्या तीसरी बार कभी बोलते आप गए नहीं, कभी बोलते परवाड़ा गए, कभी बोलते हम गए 10 बजे से देखे और अब 6:30-7 बजे को आ गए और अभी तक 10 साल नहीं आए और हर बार ये आप साथ में ही हैं? सारे हाँ जी काउंटर साहब, आज भी जब हम जाते हैं चलो हम तो ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहे थे, डीसी तहसीलदार की शिकायत करी थी, 3 बजे से फोन बंद था, डीसी से मिले 50-60 लोगों को मिल गया, तहसील वालों को एसडीएम से मिले, हालात ये करा की जाए। अब मेरी बाइट फाइट चल रही है नीचे लोगों को इकट्ठा करके कि तहसीलदार ने गदर मचा रखा, सारी मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा है, इसी चक्कर में लग रहा आज तो मैं। ठीक 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 साइन हुए अच्छा आज भी हुई और आज भी हुई है। हमने जो बतानी थी बता दी वो कमी थोड़ी। अरे सुल्तान है, उसने एक जाना था, मैं आपका एक लिखित शिकायत की कॉपी भी लाऊंगा, ले आओ, कड़ा हमारा बंदा है, कड़ा